गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज का पूरा वीडियो एक टीबी के नए मरीज के लिए है, चाहे उसको डीएस टीबी हो या उसको एमडीआर डायरेक्ट टीबी हो। ठीक, तो जब तक आप इस बीमारी को समझेंगे नहीं तब तक आप हमेशा परेशान रहेंगे, चाहे टीबी के लक्षण को लेकर या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को लेकर। तो आज का वीडियो लंबा होगा, धैर्य से अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको 2-4 साल के अंदर आपके बॉडी में या जो आपके लक्षण हैं कब तक सुधार होगा, कब तक आपका वजन बढ़ेगा, ये खांसी कब ठीक होगी, ये जो हाफा आ रहा है ये कब ठीक होगा, भूख कब अच्छे से लगेगी। ठीक, ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत परेशानी होगी इस बीमारी के दौरान। आज आपको शुरुआत से बताते हैं हम। तो अब आप लोग कमर कस लीजिए। आज बात कर रहे हैं हम एक नए मरीज के लिए। पहले तो बात समझना है कि टीबी कैसे होती है। टीबी सिर्फ और सिर्फ जो खांसता है, छींकता है, उसके द्वारा किसी मरीज को जो मरीज होता है टीबी का वो फैला सकता है। आप बहुत चिंता में होंगे कि हमारे घर तो ऐसा था ही नहीं, हमको कैसे हो गया। हो सकता है आप कभी स्कूल में या बस में या कहीं भीड़ भाड़ इलाके में अपना समय बिताया हो, ठीक, हॉस्पिटल में समय बिताया हो ना, ऐसे प्लेस पर आप गए हो जहाँ आपको पता ही नहीं हो सकता है वहाँ टीबी के बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट में हो, उस प्लेस पर हो, उस रूम में हो सकता है कोई रूम में ना हो, लेकिन हो सकता है आपके पहले कोई उस रूम में टीबी वाला पेशेंट हो और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है। या घर परिवार में कोई टीबी का मरीज बहुत पहले था आपके, लेकिन आपको उस टीबी के बारे में जानकारी नहीं थी कि ये कैसे फैलता है। उनकी सेवा सत्कार किए, आप देखभाल किए और उनका क्लोज रूम था, एक ही रूम था, हो सकता है वहाँ से हो गया हो सकता है आपका जो मरीज है कोई सहपाठी हो या जो रूममेट है, जो लोग काम करते हैं बाहर, उनको अक्सर टीबी हो जाती है। क्योंकि अक्सर इसलिए जल्दी हो जाती है उनको, क्योंकि जो काम करते हैं वो बहुत कम पैसा पाते हैं और जो खान पियन है बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और एक ही रूम में 4-5-6-10 लोग सोते हैं, क्योंकि कमाने गए हैं, पैसा कमाने गए हैं। उनको सेहत की अपनी चिंता नहीं रहती है, अपने परिवार की चिंता पहले सर्वोपरि रहता है। तो अब टीबी कहाँ कहाँ से हो सकती है, आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो सकता है हमको यहाँ से टीबी हुई हो। क्योंकि ये बीमारी और जैसी नहीं है कि आपको ब्लड बीपी है या शुगर है या ठीक है कैंसर है या HIV है, या जैसे कोरोना आया था अभी जल्दी में, आपको याद होगा 2020 से लेकर 21, 22, 23 तक जो आतंक मचाया था। कोरोना में तो ये अच्छी बात थी कि आपको 2-4 दिन में पता चल जाता था साइन सिम्टम। आपको रहना है दुनिया में वो भी पता चल जाता था, नहीं रहना है वो भी पता चल जाता था। आप ध्यान दिए होंगे कोरोना में दुनिया के सारे लोग जान गए 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और कोई बाहर से आता है तो उसको घर से दूर रखा जाता था, जिसे आइसोलेशन कहते थे। अब इस बीमारी में भी कुछ ऐसे ही है। जब आपको ये बात समझ में आ गई कि टीबी सिर्फ और सिर्फ किसे फैलता है, जब कोई टीबी का मरीज खांसता है, छींकता है, जो एयर ड्रॉपलेट हैं वही हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर टीबी की बैक्टीरिया जाकर बैठ जाती है, और जब हमारी शरीर की आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, जब हम वीक होते हैं, हमारा शरीर वीक होता है, तो उसके लक्षण धीरे धीरे दिखने लगते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि टीबी के ये बेसिक है। आपको हग्गी करने से, किस्सी करने से या साथ में खाने पीने से टीबी नहीं होती भाई। जो महिलाएं हैं या जो यंग पुरुष हैं वो अक्सर अपने संबंध को लेकर चिंतित रहते हैं कि ऐसा तो नहीं हमको टीबी हुआ है, हमारे पार्टनर को हो जाएगा। तो जो लोग नए हों उनके लिए WHO और NTEP की गाइडलाइन ये है कि अगर कोई भी मरीज टीबी की दवाई 14 दिन से ज़्यादा खा लेता है तो वो टीबी के बैक्टीरिया को फैला नहीं सकता। लेकिन इसमें मरीज को भी ध्यान ये देना है कि जब भी उसको खांसी आए, छींक आए, तो अपना गमछा लगा ले, रुमाल बांधे, या फिर जो भी आपके हैंड होता है उसको पास में कर ले, तो जिससे टीबी के बैक्टीरिया
रुक सकते हैं और किसी को स्प्रेड मतलब किसी को फैल नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी दवाई शुरू हो गई, तो आपको ढेर सारे लक्षण आपको दिखाई दिए होंगे। जैसे टीबी के लक्षण क्या होते हैं कि आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही हो, ठीक। बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ टीबी खांसी वाला मतलब ना यही एक बीमारी है। ना ऐसा बिल्कुल है ना, ऐसा गलतफहमी मत रहिए, ठीक। सिर्फ खांसी वाली टीबी नहीं टीबी होती, टीबी बहुत प्रकार की होती है। हो सकता है आपको बुखार आ रहा हो ना मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने से, तब भी हो सकता है आपको टीबी हो सकता है आपको भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा हो, तब भी हो सकता है आपको टीबी हो सकता है आपको कभी कभी खांसी आए लेकिन उसमें ब्लड आए, हो सकता तब भी टीबी हो, ठीक। हो सकता है पेट की टीबी हो सकती है ना, जेनाइटल ट्रैक्ट की टीबी हो सकती है, तो ढेर टीबी के बोन की टीबी हो सकती है। तो जो इसमें जो टीबी है 2 प्रकार की होती है, एक पल्मोनरी मतलब छाती वाली टीबी, लंग्स वाली टीबी, और पल्मोनरी के अलावा बॉडी में कोई कहीं भी टीबी की बैक्टीरिया पाई जाती है तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी 100% सही होने वाली बीमारी है। बस मरीज अच्छे से अपने डॉक्टर की बात माने, पूरा कोर्स करे, अच्छे से अपना ध्यान दे, सही हो जाएगी। और हम बात कर रहे हैं आज, ठीक, पल्मोनरी टीबी के बारे में। तो पल्मोनरी टीबी कैसे सही होगा? जो आपको खांसी आ रही है, हाफा आ रहा है ना, ठीक, भूख कम लग रही है, तो आप जब जाते हैं नोडल सेंटर या अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, जो सरकारी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से दवाई शुरू होती है टीबी की। अब टीबी की दवाई आप खाएंगे तो आपको बेचैनी है, घबराहट है, उल्टी है, उलझन है, ढेर सारी चीज़ें आपको दिक्कतें शुरुआत में होती हैं। ये सबको होती हैं, किसी की थोड़ा कम होती हैं, किसी की थोड़ा ज़्यादा होती हैं। कुछ लोग तो उल्टी ज़्यादा होने लगती है, टीबी की दवाई बंद कर देते हैं और फिर इधर उधर से दवाई करते हैं, उनको लगता है फिर ना आराम हो गया। आराम नहीं होता है। टीबी जो बैक्टीरिया है, जो आप दवाई खा रहे थे, जो दवाई मतलब शेड्यूल में है, कुछ दवाइयाँ रेजिस्टेंट हो जाती हैं आपके इस बर्ताव के कारण, इसीलिए MDR टीबी हो जाता है कि आपने कुछ दवाइयाँ खाई, कुछ दिन तक खाई, आपको दिक्कत परेशानी महसूस हुई ना, आपको लगा नहीं ये गलत दवाई है, आप ज़्यादा ज्ञानी बन गए, ठीक, डॉक्टर की बात नहीं माने और दवाई छोड़कर फिर ना कहीं प्राइवेट में भागने लगे। प्राइवेट में आपको ना, ठीक, आपको आराम तो हो जाएगा लेकिन बीमारी बढ़ जाएगी। तो क्या करना है, टीबी की जब दवाई आप शुरू करेंगे, अपने डॉक्टर से अच्छे से सारी बात बताएंगे कि भूख नहीं लग रही है, बुखार चढ़ उतर के आ रहा है, ठीक, और खांसी आ रहा है, उसमें कभी कभी ब्लड आ जा रहा है। तो ये सब सारी दिक्कतें आपको 1-2 महीने रहेंगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको 1 महीने के बाद ही, 1 महीने के अंदर ही, ठीक, या बाद में आप देखेंगे जो आपके सिम्टम थे खांसी वाले, बुखार वाले, भूख कम लगने वाले या वजन कम हो रहा था, बढ़ जाएंगे, मतलब ठीक हो जाएंगे, मतलब उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगेगा जब आप टीबी की प्रॉपर दवाई खा रहे हैं। हो सकता है आपको टीबी, कुछ लोग टीबी की दवाइयाँ गलत तरीके से खाते हैं। टीबी की जो दवाई होती है MDR की, आपको खाना खाने के बाद खाना है। समझिए आप ध्यान से, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत है। तो टीबी की दवाई खाना खाने के आधे घंटे बाद शुरू करना है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही हो तो 2 घंटे के अंदर आप सारी दवाइयाँ खा सकते हैं। हाँ, अगर आपको उल्टी हो रही हो, ठीक, तो एक दवाई को किसी में से 2 गोली खाना रहेगा, किसी में 3 गोली खाना रहेगा। तो आप क्या करेंगे ना, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 45 मिनट का या 1 घंटे का गैप करके आप टीबी की दवाइयाँ खाएंगे, आराम से खाएंगे। आपको खाना है, बस इतना जान लीजिए। नहीं खाएंगे तो आप तो मतलब दिक्कत में है ही हैं। आपका परिवार ना, आपके इस ना अज्ञानता की वजह से आपका परिवार ना, ठीक है, टीबी की चपेट में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके परिवार ना, आप परिवार में ही हो, तो आपके परिवार के लोग तो ऑलरेडी संक्रमित हैं। और इसमें एक बात और जोड़ दे रहे हैं परिवार के लिए कि परिवार में अगर आपके जितने भी सदस्य हों, अगर कोई घर में टीबी का मरीज आ गया है और उसकी दवाई चल रही है, ठीक, डायग्नोस होकर उसकी दवाई चल रही है, तो परिवार के सारे सदस्यों का क्या करना है, आपको बलगम की जांच कराना है, जो निःशुल्क होता है ना। जिस ब्लॉक से आपको टीबी की दवाई मिल रही होगी वहाँ पर जाएंगे, निःशुल्क ना आपको ना बलगम की जांच हो जाएगी। तो सारे परिवार के सारे सदस्यों को
आप जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है घर परिवार में किसी को भी, आप दवाई लीजिए ना, जो भी जहाँ से भी आपको लेना हो लीजिए, लेकिन एक बार बलगम की जांच जरूर दे दिया करिए। 5-6 महीनों में एक बार बलगम की जांच जरूर दे दीजिए परिवार के सारे सदस्यों का। जरूरी नहीं है कि आप परेशान हो जाते हैं, हमें खुद बलगम आता नहीं, उसको खांसी आ ही नहीं रही है। जब कभी आए तब हम उसकी बात कर रहे हैं, तो परिवार ना सुरक्षित हो गया। अब दवाई खा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी ना दवाइयों के ना कुछ सुधार हुआ है, लेकिन दवाइयों का आपको साइड इफेक्ट दिखने लगा कि घुटनों में दर्द हो रहा है साहब ना, ठीक, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, उल्टी हो रही है ना, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं ना, परिवार को, खुद को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर ना। ये इतना ज़्यादा कुछ लोग तो अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं। इतना काहे सोचना और किसके लिए सोचना। हम आप सारे मरीजों को बस एक बात बोलते हैं, या जो दुनिया में जितने भी लोग हैं बस एक बात बोलते हैं, एक बार मर के तो देखिए, देखिए कौन कितना दिन आपके लिए रोता है या कौन कितना आपकी चिंता करता है। कोई वो चिंता उनता करने वाला नहीं है भाई। आप स्वस्थ हो तभी आपको लोग साथ देंगे, ठीक। आप समाज में देखे भी होंगे ना, जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं उनको पैसा आसानी से मिल जाता है, और जो गरीब होता है इंसान उसको ना वो मांग मांग के थक जाता है, 100 लोगों से मांगता है, 1 लोग से पैसा मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट समाज का है, आप समझिए, और सही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ठीक होंगे, दिक्कत परेशानी किसको नहीं है, सबको है। आप दूर से देखते हैं किसी इंसान को लगता है यार बहुत खुश है, अब उसको गाड़ी है, बंगला है, पैसा कौड़ी है, बहुत खुश है। अरे उसके घर में आपसे ज़्यादा कलह मची हुई है। आप तो खा पी के आराम से 9-10 बजे तक सो जाते हैं ना, वहाँ पर सोने के लिए दवाई खानी पड़ती है। तो चिंता किस बात की। चिंता करना है आपको, अगर आप दूर तक देख पाते हो, समाज को देख पाते हो, किस बात की चिंता करना है, अपने स्वास्थ्य की, ठीक, ख्याल करना है ना। ये बीमारी तो है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। अगर आप सही से डॉक्टर की बात मानेंगे, दवाई का पूरा कोर्स करेंगे, और जो भी साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं हम ऊपर से गिना देते हैं आपको कि कभी कभी किसी लोग में बाल थोड़ा सा झड़ने लगते हैं, कम ना वीक होने लगते हैं, चेहरा थोड़ा सांवला होने लगता है ना, गले में खराश रहता है, ऐसा लगता है गले में कुछ फंसा हुआ है, ठीक। और आपको जो बॉडी है और हैंड ऑन में भी थोड़ा स्किन डिस्कलर हो जाता है, वो दवाइयों के कारण से होता है। घुटनों में दर्द होती है, कभी कभी उल्टी होने लगती है ना, पैर के नीचे ना तालू में ना जलन होती है, झंझनाहट होती है, सूनपन होता है, रात को ज़्यादा दर्द करता है। ये सब दवाइयों के ना दुष्प्रभाव हैं जिसको आप हटा नहीं सकते। हाँ, इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आप पहले टीबी की बैक्टीरिया मारें। कुछ लोग सोचते हैं हमको 6 महीने दवाई खाना है, हमको 9 महीने दवाई खाना है, हमको 18 महीने दवाई खाना है, और इतनी बड़ी बड़ी एमजी का पता नहीं कैसे वो लोग ना इतने जानकार बन जाते हैं, कहते हैं साहब ज़्यादा एमजी हो जा रही है। इतना जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं है। डॉक्टरी बहुत लंबा इतिहास है, ठीक। इसके लिए बहुत चीज़ें आपको समझने के लिए, एमजी को ही समझने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, तब आप ना समझ पाएंगे। जब तक आप समझ पाएंगे तब तक आपका समय ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा बेहतर है जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, जो गाइडलाइन कह रही हैं, उसको फॉलो करिए और बीमारी को समझिए कि ये बीमारी सिर्फ दवाई सही होने वाली नहीं है। आपको लगा कि साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, कुछ चीज़ें कम करेगा, कुछ चीज़ें बढ़ाएगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। सरकार के भरोसे नहीं रहना है कि दवाई नहीं मिल रही है साहब, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं टीबी मुक्त, टीबी मुक्त, और दवाइयाँ नहीं मिल रही है। हमको किसी के भरोसे नहीं बैठना है भाई, खुद का जुगाड़ करना है, खुद की व्यवस्था करनी है। शुगर किसी के घर होता है, शुगर की दवाई लेकर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीपी होता है, बीपी दवाई लेकर आते हैं खरीद, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको तो अच्छी बात है कि थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्यों किसी के भरोसे बैठेंगे। अगर आप किसी के भरोसे बैठेंगे तो बीमारी बढ़ा लेंगे। मैनेज करना सीखिए, व्यवस्था करना सीखिए, जतन करना सीखिए। जैसे पहले कहा जाता था ना कि पढ़ाई करने के लिए जतन करना सीखिए। हाँ, अब देखे होंगे बहुत लोग अच्छे, मतलब कि गरीब घर के ना डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बन गए, क्योंकि उन्होंने जतन करना सीखा, उन्होंने दूर तक देखा। ऐसे इस बीमारी में है, आप अगर दूर तक नहीं देखेंगे तो आपका पूरा परिवार ना चपेट में है टीबी के। और सभी मरीजों के लिए कह रहे हैं कि ये बीमारी सिर्फ दवाई सही होने वाली नहीं है,
कुछ लोगों को बार बार इसलिए हो जाता है कि वो दवाई ख़त्म हो गई तो उसके बाद फिर वो सावधानियाँ नहीं रखते। ध्यान से बात को समझिए, ये गंभीर बात है। हमको बहुत लोग कमेंट करते हैं कि साहब हमको फिर से मतलब टीबी हो गया। टीबी इसलिए हो गया क्योंकि आपकी जब कोर्स ख़त्म होता है उसके बाद भी आप डॉक्टर से मिलते रहिए बीच बीच में, पहली। दूसरी शर्त ये है कि 2 साल तक पूरे परिवार वालों का, जो लोग मतलब कि ना क्लोज कांटेक्ट में थे, पूरे परिवार वालों का अच्छे से हेल्थ चेकअप टाइमली होना चाहिए। जो सबसे अहम बात है कि खाना पीना बहुत बेहतर होना चाहिए। चाहे आप घर बेच के करो, चाहे कुछ भी करो, मतलब खाना पीना बहुत बेहतर होना चाहिए। नहीं आप अगर खाने पर इन्वेस्ट करोगे, नहीं पैसा खर्चा करोगे, तो वही पैसा आप ना जो बचा रखे हो थोड़ा थोड़ा, वही पैसा ना आप डॉक्टर की झोली में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा या और कहीं जाएगा। और जो सामाजिक दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत या और कोई दिक्कत आएगी वो बात की बात है। तो जिन भी मरीजों का कोर्स ख़त्म हो गया है, उस पूरे परिवार वालों का, मरीज के साथ साथ पूरे परिवार वालों को अच्छे से खाना पीना दीजिए। मतलब अच्छे से, मतलब कम से कम 2 साल तक। और जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं या जो टीबी के डॉक्टर हैं उनसे मिलते रहिए। रहा सवाल ना, अब ये तो हो गई कि लक्षण हो गया, ठीक कैसे होता है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर मान लो कि कुछ लोगों का ये कंप्लेन आता है कि डॉक्टर साहब ना हमको फिर मतलब हमारा जो लड़कियां होती हैं या जो औरतें होती हैं वो कहती हैं जब से दवाई शुरू की है थोड़ा हमारा पीरियड डिस्टर्ब हो गया है। तो सभी महिलाओं के लिए सोचना है कि पीरियड दवाई के थोड़ा प्रभाव से उसमें दिक्कतें होती हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये सामान्य बातें हैं। हो सकता है आपको एक ही महीने में 4 बार आए, या हो सकता है आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर ना आए। हाँ, दवाई बंद होगी तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो लोग ना चेहरे को लेकर कि सांवला हो गया है, सब लोग करिया करिया कह रहे हैं, तो थोड़ा सा वो अपने डॉक्टर से मिलें। कुछ जो भी चीज़ें हैं आपको सही से गाइडलाइन करेंगे। परेशान नहीं होना है, ठीक। जब आपको सारे हम बार बार एक ही चीज़ और बोलते हैं सारे मरीजों को, हम परेशान या किसी चीज़ से डरते कब हैं, जब हम उस चीज़ को जानते नहीं हैं। जैसे अभी हम डॉक्टर हैं, आपको बता रहे हैं, आप इसके विषय में कम जानते हैं ना, डॉक्टरी के बारे में थोड़ा कम जानते हैं। अगर आप जानते होते तो एहतियात के तौर पर ना, सावधानी के तौर पर, ठीक है, जो आप पहले जब शुरुआत में आपको लग रहा था खांसी आ रही है, भूख कम लग रही है, बुखार है, तो आपने टाइफाइड मलेरिया का जांच करा के उसका इलाज करा रहे थे। अगर यही आपको जानकारी होती तो आप पहले ही जाकर डॉक्टर से मिल लेते एक बार कि साहब एक बार हमारा एक्सरे कराई दे, बलगम कराई, जाँच कराई दे, तो यहाँ तक आने की नौबत ना होती। तो आप सभी को क्या करना है कि मरीज को ना 5 चीज़ें बता रहा हूँ, हर मरीज को ये परिवार वाले और खुद मरीज अपने स्वयं पर करें। पहली चीज़ कि दवाई छोड़नी नहीं है बीच में। हाँ, दवाई से कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। दूसरी चीज़ कि आपको खाने पीने में बहुत सावधानी रखनी है। बहुत सावधानी मतलब लोग खाने पीने को लोग बहुत परेशान रहते हैं, साहब क्या खाएं क्या ना खाएं। तो एक लाइन में बता रहे हैं कि जो शुगर और बीपी के मरीज हैं अपने हिसाब से मैनेज कर लें, अपने डॉक्टर के हिसाब से मैनेज कर लें। किसको चीनी नहीं खाना है, किसको साल्ट नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, या जो भी उनकी डाइट प्लान है उस हिसाब से चलें। लेकिन जिनको शुगर और बीपी नहीं है उन सभी लोगों के लिए, लोग बहुत ठंडा गर्म करते रहते हैं, दूध है ना, या फिर ये चावल है, या ढेर सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है भाई। टीबी के जितने भी मरीज हैं वो सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ में सब कुछ। यहाँ तो लोग गोबर पचा ले रहे हैं खा के, अब देख रहे होंगे मतलब सोशल मीडिया पर। आप ठीक, आपको गोबर खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि आपको जो चीज़ डाइजेस्ट हो जाए, जो चीज़ आपको पच जाए, वो सारी चीज़ें खा सकते हैं आप, सारी मतलब सारी। अगर किसी को आइसक्रीम खाने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो समाज की बात ना सुने, वो खा ले भाई। हम कह रहे हैं टीबी का मरीज है, अब हमको लग रहा है ना कि आइसक्रीम ठंडा होता है, अरे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर इस दुनिया में हर इंसान की एक वैल्यू है, हर इंसान की एक काबिलियत है, हर इंसान की एक अलग पहचान है, हर इंसान का जो क्षमता है अलग अलग है, सभी लोगों की क्षमता अलग अलग है।
ढेर सारे लोग ना बहुत चीज़ें जानते होंगे, जैसे आप ही सुन रहे हैं, बहुत चीज़ें आपको नहीं पचती होंगी जब टीबी था या ना था। तो ऐसे ही है, अगर किसी को चावल खाने से अच्छा लग रहा है या नॉनवेज खाने से अच्छा लग रहा है या चना खाने से अच्छा लग रहा है या और भी जो चीज़ें उसकी पसंद की हैं जो खाने से अच्छा लग रहा है तो खाए, समाज की बात न सुने। कुछ लोग कहते हैं दूध न खाने से ना कफ बन जाता है, पता नहीं क्या क्या अफवाह फैला रखे हुए हैं। बस आपको जो चीज़ डाइजेस्ट हो, जो चीज़ अच्छे से पच जाए, वो सारा चीज़ खा सकते हैं। और खाने में एक और मतलब ना सावधानी रखनी है कि थोड़ा थोड़ा खाना है, बीच ना जैसे ज़्यादा बार खाना है, तो इससे आप पर आपके शरीर पर लोड भी नहीं रहेगा, आप एक्टिव भी रहेंगे और बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। और जैसे बहुत लोगों को ये होता है गैस बनती है, तो गैस की दवाई तो खाना ही है आपको है, नहीं खाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। लीवर का भी ध्यान देना है, और अगर खून कम हो रहा है या फिर और चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना है। खाने में जैसे जैसे प्रोटीन डाइट, अंडा, मांस, मछली, मीट, पनीर, ड्राई फ्रूट में आप खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, बहुत फ़ायदा करता है, बहुत फ़ायदा करता है। और सारे टीबी वाले मरीज़ अगर दूध पीना है तो रात में पिएँ दूध, उसमें थोड़ा हल्दी डाल लें या कोई ना अच्छा डॉक्टर अगर ना कुछ भी जो भी बताता हो टीबी वाले स्पेशल हो तो खा सकते हैं। ऐसे ही आपको करना है। अब ये तो हो गई ना थोड़ी मतलब कि सावधानियाँ क्या हैं, खाना पीना क्या है, लक्षण क्या हैं, और बीच बीच में आप अपना चेकअप कराना है आपको। नहीं चेकअप कराएंगे तो जो भी आपको लीवर किडनी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है या और चीज़ें मतलब डॉक्टर को देखना रहता है, चेस्ट एक्सरे देखना रहता है। हाँ, अब हम बात कर ले रहे हैं चेस्ट एक्सरे की। कुछ तो मरीज एकदम परेशान रहते हैं, साहब क्या कहते हैं हमारे एक्सरे तो क्या कहते हैं ऐसे हो गया वैसे हो गया, उसमें दाग है, ई है, वो है। भाई, हम आप सभी को बताना चाहते हैं, जो भी एक्सरे में दिक्कत आती है धीरे धीरे करके ठीक होती है, उसमें समय लगता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर जैसे लकड़ी का कोई चीज़ मतलब सूख जाता है तो उसमें से कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, जो चीज़ अभी मतलब जल्दी में सूख रहा है या जो चीज़ अभी बचाया जा सकता है, उसके लिए डॉक्टर खुद ही प्रयास करेगा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दें कि जिससे आपके जो लंग्स हैं वो अच्छे से ना सेफ रहें, स्ट्रांग रहें, मजबूत रहें। लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या खा सकते हैं आप, इस पर भी वीडियो बनाएंगे जल्दी ही। लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट तो बनता है मेरा। अगर आपके विषय में इतना हम सोच रहे हैं, आपके विषय में इतना कर रहे हैं ना, एक हमारा प्रयास है कि टीबी मुक्त ठीक है आजमगढ़ मऊ, तो हम आप सभी से ये उम्मीद करेंगे कि हमको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए कि हम भी एक मतलब कुछ और बेहतर करें। जैसे जब आपको कुछ आराम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जिस डॉक्टर से आपको आराम होता है भले कितना दूर हो, आप उसके पास जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा हो कि हाँ हम कुछ ना ठीक काम कर रहे हों, समाज के हित में काम कर रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा सा आप लोग प्रोत्साहन दीजिए, हमको भी थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ाइए। और कहाँ से आप हैं ये भी ज़रूर बताया करिए। हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि कुछ वीडियो में ना हमारा क्या है कि हम थोड़ा सा अपनी देसी भाषा में बात करते हैं मरीजों के साथ, थोड़ा शांति से बात करते हैं, ठीक, जिससे मरीज़ बहुत दूर से आता है और वो अपनी पूरी बात रख सके, अपनी पूरी समस्याएं हमारे सामने रख सके। क्योंकि फिर 1 महीने बाद आना है या बीच में कभी दिक्कत होगी तब आना है, नहीं तो 1 महीने बाद आना है या 2 महीने बाद आना है। तो मरीज को अपनी बात पूरी रखने के लिए हम बहुत अच्छे से ना केयर करते हैं, और ओपीडी हम बहुत ना शांति से देखते हैं। ये सारे लोग ना नए हैं, इनको हम सारी बात बताए हैं कि क्या क्या दिक्कत हो पाती है, सावधानियाँ क्या रखनी है। और आप सबसे पूरी उम्मीद और आशा करते हैं कि अगर हमारा वीडियो थोड़ा लंबा तो था लेकिन अगर बढ़िया हो तो थोड़ा सा हमको भी प्रोत्साहन दीजिए। हम हो इंसान ही हो, हम हो थोड़ा प्यार, दुलार, मोहब्बत, सम्मान चाहिए। हम आप ही लोगों के लिए बने हैं, हम इस समाज के लिए बने हैं। हम जब तक जीवित रहेंगे हमारा पूरा समर्पण, त्याग जो भी है समाज के लिए है, अपने लोगों के लिए है ना। जो लोग किसी भी मुसीबत से झेल रहे हो, चाहे बीमारी से या सामाजिक स्तर से, हम आगे कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करते रहेंगे और अपने समाज को ना, अपने लोगों को
उस मुकाम पर या उस पहचान पर ले जाना चाहेंगे कि जहाँ से हम लोग